आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, जनांगीय संक्रमण की अवस्थाएं और जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय और कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। तो इसके पिछले टॉपिक्स जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं, आप चैनल पर जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं टॉपिक 5 से, जो है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। तो फर्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति के बाद से जनसंख्या वृद्धि धीमी रही है, लेकिन पिछले कुछ 100 वर्षों में जनसंख्या अभूतपूर्व दर से बढ़ी है। यानी जो पृथ्वी है उसकी जब उत्पत्ति हुई थी, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर, तब जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी थी, लेकिन पिछले कुछ 100 वर्षों पहले, यानी अब वर्तमान 2026 चल रहा है, तो 1926 और 2026 के बीच में जो पिछले 100 वर्ष हैं उसमें जनसंख्या अभूतपूर्व दर से बढ़ी है। अगला है, औद्योगिक क्रांति के बाद से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। यानी जब से उद्योगों में क्रांति आई, उद्योगों नए नए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, तब से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने मृत्यु दर को घटाने और जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है। यानी जो विज्ञान है और प्रौद्योगिकी है, इसने मृत्यु दर को बिल्कुल कम कर दिया है, मृत्यु दर को घटा दिया है और जनसंख्या वृद्धि में भी सहायता की है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यानी किसी को बच्चे नहीं होते तो आईएफ का सहारा, वो आईवीएफ क्या होता है उसका सहारा लेते हैं। इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भी जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है। अगला टॉपिक है हमारा 6। तो इसमें लिखा है जननांगिकी संक्रमण की अवस्था, ये हम इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। यह सिद्धांत दर्शाता है कि समाज जैसे ही ग्रामीण, खेतिहर और निरक्षर अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में बदलती है। यह परिवर्तन अवस्थाओं में होता है जिन्हें जनांगीय चक्र या जनांगीय संक्रमण की अवस्थाएं कहते हैं। तो ये जो परिभाषा डेफिनेशन हो जाएगी, आपसे यदि एग्जाम में पूछे कि जनसंख्या संक्रमण को परिभाषित कीजिए, यह क्या होता है इसके बारे में समझाइए। यदि 3 से 4 नंबर में पूछे तो आपको अवस्थाओं के बारे में भी लिखना पड़ेगा, और यदि 2 नंबर में पूछे तो आप इतनी डेफिनेशन लिख सकते हैं जिससे आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। तो इसका अर्थ है कि जैसे ही जो लोग हैं, समाज है, वो ग्रामीण, खेती, निरक्षर अवस्था से उन्नति करते हैं, नगरीय औद्योगिकों को साक्षर बनते हैं, यानी नगरों में बसने लग जाते हैं, उद्योगों में कार्यरत होते हैं, साक्षर हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, तो उस प्रदेश की जो जनसंख्या होती है, उच्च जन्म दर, जो ग्रामीण खेतिहर होते हैं उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर होती है वहाँ पे। तो जैसे ही ये बढ़ते हैं तो निम्न जन्म दर और मृत्यु दर में बदल जाती है। तो यह परिवर्तन अवस्था में होता है जिन्हें जनांगीय चक्र कहते हैं। इसकी अवस्थाएं और विशेषताएं नीचे हैं। प्रथम अवस्था, उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये विशेषता है। प्रथम अवस्था की विशेषता क्या है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है यहाँ पे, अधिकांश लोग खेती में लगे होते हैं, जीवन प्रत्याशा कम होती है। अगली द्वितीय अवस्था की विशेषता है कि प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता लेकिन समय के साथ घटती जाती है, और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से मृत्यु दर में कमी आती है। तृतीय अवस्था, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अत्यधिक घट जाती हैं, जनसंख्या स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। तो इसकी विशेषता है, आइए हम इसे ग्राफ के द्वारा समझते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ, जिसमें अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर। जो वर्तमान विश्व का उदाहरण नहीं है, आप परीक्षा में लिखो ग्राफ में या मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको लिखना है कि अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर और यहाँ पे समय को दर्शाना है। तो यहाँ पे जो अवस्था इस प्रकार है कि जब जन्म दर और मृत्यु दर पहली अवस्था में उच्च होती है, जैसे जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी यहाँ पे उच्च है, ठीक है, तो इससे जननांगिक संक्रमण की पहली अवस्था है ये। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जब जन्म दर धीरे 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 कम होती जाती है,
और मृत्यु दर भी धीरे धीरे कम हो रही है। यानी प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है और लोग साक्षर बन रहे हैं, लोग नगरीकृत हो रहे हैं। तो यह है दूसरी अवस्था। पहली अवस्था में उच्च उतार चढ़ाव, यानी जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। दूसरी अवस्था में विस्तृत होती है, जनसंख्या का आकार बढ़ता है, यानी जन्म दर कम होती है, मृत्यु दर भी कम होती है। लेकिन मृत्यु दर से जन्म दर अधिक है, इसलिए जनसंख्या का विस्तार हो रहा है। तीसरी अवस्था में है हमारा कि निम्न उतार चढ़ाव, यानी जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। इस प्रकार ये देश विकसित हो जाते हैं, यहाँ के लोग साक्षरता दर बढ़ जाती है, अधिकतर लोग नगरीकृत हो जाते हैं। यानी जैसे ही लोग ग्रामीण, खेतीहर और निरक्षर से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनते हैं, तो जनसंख्या की जो जन्म दर और मृत्यु दर है वह निम्न उच्च उतार चढ़ाव से निम्न उतार चढ़ाव की ओर परिवर्तित हो जाती है। तो ये आपको उदाहरण के लिए है, समझाने के लिए कि वर्तमान में विश्व के उदाहरण, यानी बांग्लादेश वर्षा वनों के आदिवासी जो कि इस अवस्था में है अभी भी, कि उच्च उतार चढ़ाव हो रहा है जन्म दर मृत्यु दर में। और यहाँ पे पीरू का उदाहरण है कि जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है। और ये श्रीलंका, केन्या का उदाहरण है कि दोनों धीरे धीरे कम हो रही है। और यहाँ पे कनाडा, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण है कि दोनों में जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। तो आई होप आपको ग्राफ की सहायता से समझ आ चुका होगा जननांगीय संक्रमण की अवस्थाएं। तो बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो क्या क्या उपाय है जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है? परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार और गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता। ये कार्य उपाय है कि परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है उसका प्रचार प्रसारण हो और गर्भ निरोधक उपायों की उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए या प्रोत्साहित किया जाए। अगला है उपाय महिलाओं का सशक्तिकरण और साक्षरता दर में वृद्धि। यानी जब महिलाएं साक्षर होंगी, पढ़ी लिखी बन जाएंगी, तब वो जनसंख्या के जो वृद्धि का जो दुष्परिणाम है उनको समझेंगी और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को अपनाएंगी। तो यह भी एक कारण है, उपाय है कि जनसंख्या नियंत्रण को नियंत्रित किया जा सकता है इस उपाय की सहायता से। अगला है थॉमस माल्थस के अनुसार, ये अलग है टॉपिक में, कि जो एक ये भूगोलवेत्ता है, इन्होंने एक नियम दिया है जो माल्थस का नियम के अनुसार कहलाता है। तो थॉमस माल्थस के अनुसार यदि जनसंख्या वृद्धि को स्वेच्छा से नियंत्रित नहीं किया गया तो अकाल, बीमारी और युद्ध जैसे प्राकृतिक उपायों द्वारा इसे नियंत्रित किया जाएगा। ये इनकी मान्यता थी। यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अकाल, बीमारी और युद्ध जैसे प्राकृतिक उपायों द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित किया जाएगा। तो ये इनकी मान्यता है और इनकी जो नियम है। अगले टॉपिक से हमारे पास अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली ऑब्जेक्टिव के लिए। शब्द है जनसंख्या का घनत्व। तो इसे कैसे परिभाषित किया जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या के द्वारा जनसंख्या घनत्व को परिभाषित किया जाता है। उद्गम स्थान, तो वह स्थान जहाँ से लोग प्रस्थान करते हैं, जनसंख्या यहाँ की घटती है। यानी जो उद्गम स्थान है, यानी भोपाल से प्रस्थान कर रहे हैं और इंदौर जा रहे हैं, तो भोपाल उद्गम स्थान है तो यहाँ की जनसंख्या घटेगी, यहाँ से लोग चले जा रहे हैं। गंतव्य स्थान, वह स्थान जहाँ लोग पहुँचते हैं, ब्रैकेट में लिखा है जनसंख्या बढ़ती है। यानी जब इंदौर है वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं भोपाल से, तो इंदौर की जनसंख्या बढ़ जाएगी। प्रतिकर्ष कारक, स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करने वाले नकारात्मक कारक, यानी जो व्यक्ति को छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं, कारण बनते हैं, वो प्रतिकर्ष कारक हैं। अपकर्ष कारक, नए स्थान की ओर आकर्षित करने वाले सकारात्मक कारण, यानी ये वो कारक हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे बड़े बड़े उद्योग वगैरह ने हमने उदाहरण देख लिया पिछली वीडियो में। थॉमस माल्थस 1798 में इन्होंने नियम दिया था कि जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के बीच
संबंध का सिद्धांत देने वाले विद्वान। जो जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के बीच जो इन्होंने संबंध दिया है, उस सिद्धांत को देने वाले विद्वान ही। आइए हम इस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी और जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। यानी इन्होंने अपने सिद्धांत में 1798 में कहा था कि जो लोग हैं वो खाद्य आपूर्ति इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, पर लोग इसकी अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेंगे। यानी खाद्य कम पड़ जाएगा और लोग की संख्या अधिक हो जाएगी और इसका परिणाम क्या होगा कि ये वृद्धि हो गई, तीव्र वृद्धि हुई है जनसंख्या की, खाद्य की कमी हुई है। तो इसका परिणाम यूं होगा कि अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। यानी जो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी अत्यधिक तीव्र, तो अचानक अकाल आएंगे, बीमारी आएगी तथा युद्ध होंगे, जिससे जो जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि हुई है उसमें अचानक गिरावट आ जाएगी। तो यह थॉमस माल्थस का सिद्धांत है। ये भी कई बार परीक्षा में 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।